टोटल एरिया कितना है बताइए पहले। टोटल एरिया 12,319 भूतल। फिर भाई भूतल भूतल सूतल छोड़िए पहले उसका, ये हाई कोर्ट है ना ये, इसका प्रीमाइसेस कितना है सर जो ये जो वो छोड़िए, जो आप अपना एक बार पेज नंबर हम कुछ नहीं देखेंगे, कमिश्नर को बुलाएंगे। 12,319 स्क्वायर फीट है। वो तो भूतल का है। हाँ, फिर भी प्रथम तल का 6,455। फिर प्रथम द्वितीय आप समझ रहे हैं कि नहीं मिस्टर? टोटल एरिया कितना है ये बताइए हम। भूतल सूतल प्रथम तल द्वितीय तल नहीं। सर मैं यही बता दूं। चुप रहिए आप। सर देखिए पेज नंबर 14 देखेंगे सर, 1586/43 केवल ये इसकी जांच के लिए आए थे। बाकी संपत्तियों के स्वामी को कोई भी इन्होंने नोटिस नहीं दिया और साथ में उनके ऊपर कर अधिरोपित करके, मतलब उनका कर मेरे ऊपर अधिरोपित कर दिया और उसमें भी 5 गुना पेनल्टी ले रहे हैं। ये तो सर संविधान की जो पूरी जो बता रहे हैं कि भैया 14-21 सबका उल्लंघन है। उसका कारपेट एरिया क्या है? 3,900 वर्ग फीट। भूतल में लैंड का टोटल मेजरमेंट क्या है? 3,900 वर्ग फीट। खुली भूमि है टोटल टोटल खुली मूली सब 986 वर्ग फुट। पेज नंबर एनेक्सर P2 पेज खुली नंबर। भूमि है तो लॉन का एरिया है। आप लोग भी ना म्युनिसिपल, व्हाट इज ये टोटल एरिया? टोटल जो विवरण है पेज नंबर 28 में दिया हुआ है, जो स्थल जांच विवरण जो है। स्थल जांच टोटल एरिया कितना है बताइए पहले। टोटल एरिया 12,319 भूतल। फिर भाई भूतल भूतल सूतल छोड़िए पहले उसका, ये हाई कोर्ट है ना ये, इसका प्रीमाइसेस कितना है? सर जो ये जो वो छोड़िए, जो आप अपना एक बार पेज नंबर हम कुछ नहीं देखेंगे, कमिश्नर को बुलाएंगे। कोई देखेगा तो क्या है, टोटल एरिया कितना है, तो जितने इसके बाउंड्री वॉल के अंदर है दैट इज टोटल एरिया। व्हाट इज दैट? 12,319 स्क्वायर फीट है। वो तो भूतल का है। हाँ, फिर भी प्रथम तल का 6,455। फिर प्रथम द्वितीय आप समझ रहे हैं कि नहीं मिस्टर? कंस्ट्रक्टेड एरिया नॉन कंस्ट्रक्टेड। सर पूरा कंस्ट्रक्टेड और नॉन कंस्ट्रक्टेड मिला के 23,986 है। फिर भाई टोटल एरिया कितना है ये बताइए हम। भूतल सूतल प्रथम तल द्वितीय तल नहीं। सर मैं यही बता दूं। चुप रहिए आप। कंस्ट्रक्शन कितने में है इसमें? मान लीजिए ये 50,000 मतलब 25 एकड़ में आता है, तो इसका 25 एकड़ में कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है? अब कंस्ट्रक्शन एरिया इतने में है तो तब बताएंगे आप उसका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में इतना है, फर्स्ट फ्लोर में इतना है, सेकंड फ्लोर में इतना है, इतना ओपन लैंड है। अब ये इनका क्लेम है कि वो पूरे का ओनर नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है। फिर भाई कंस्ट्रक्टेड एरिया मैं बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आया? आ गया क्या आया? पूरा जो टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं। लॉर्डशिप हम बोल रहे हैं ना, मान लीजिए 25 एकड़ है तो अब 25 एकड़ में पे से दिखा 36,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जिसमें से कंस्ट्रक्शन जो है 12,000। अरे एग्जांपल बता रहे हैं कि सपोज ये 25 एकड़ है इसका प्रीमाइसेस, उसमें से कंस्ट्रक्शन कितने एरिया में, तो उसमें से सपोज ये वो जितने बिल्डिंग है टोटल इतने एरिया में 15 एकड़ में कंस्ट्रक्शन है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन एरिया में ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, व्हाटएवर, क्योंकि वो टैक्स भी तो ओपन एरिया में अलग, कंस्ट्रक्टेड एरिया में अलग आएगा ना। तो आपको क्लियर बताना चाहिए, क्योंकि इनका ये क्या है कि वो पूरा एरिया इनका नहीं है ओनरशिप। ऑर्डर इज एम्बिगुअस, इंप्यूग्ड ऑर्डर इज क्वेश्चन, बस 2 लाइन में लिख दो। एक बार देख लेंगे, रिप्लाई फाइल करने मैं रिप्लाई में ले क्या फाइल करेंगे? ऑर्डर इज, वो तो बता नहीं पा रहे हैं लॉर्डशिप, उसमें दिया हुआ है, आप एक बार देखेंगे ना। हम देख लिए, विवरण देखिए ना। पेज एरिया क्या है ये बताइए। चलिए पेज नंबर 28 देखिए। एरिया क्या है? आप एक बार पेज नंबर नहीं देख लिए, हम देख लिए। एक बार देखिए एरिया क्या है ये बताइए ना। टोटल एरिया कंस्ट्रक्टेड एरिया। फिर कंस्ट्रक्टेड, अभी एग्जांपल बताए ना कि एरिया इज डिफरेंट थिंग, कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट थिंग। तो टोटल एरिया क्या है, क्योंकि उसमें लॉन भी है ना, लॉन भी है। तो टोटल एरिया क्या है, इंक्लूडिंग लॉन, ओपन लैंड, दिस दैट। आप फ्राइडे रख ले, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन वो जो आईसी वो उसको बुलाइए, डिस्क्रिप्शन या कमिश्नर को बुलाइए। मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ पूरी प्रॉपर्टी का। अरे है ही नहीं तो कहाँ से डिस्क्रिप्शन है लॉर्डशिप, मैं प्रॉपर एक रिटर्न सबमिशन के साथ दे देता हूँ। वो आईसी होगा उसको बुलाइए लॉर्डशिप, क्योंकि इनका क्लेम है कि ये पूरे एरिया के ओनर नहीं है। इसमें 2-3 है बोल रहे हैं, इनकी वाइफ है जी,
जिसका वो क्या रेगुलाइजेशन हो रहा है, प्रोसेस में है, ये वो नियमितीकरण किस का है। शुल्क भी इन्होंने और निर्धारित आप पूरा कौन सा माया पैलेस, माया मैरिज पैलेस माया मैरिज पैलेस के पूरे एरिया को ले लिए टैक्स ये- कैलकुलेट करने के लिए, तो जिसमें इनका कहना है कि उनकी वाइफ का एरिया भी है, ये क्लेम कर रहे हैं ऐसा। इसीलिए आपको ये बताना पड़ेगा कि माया मैरिज पैलेस का एरिया कितना है एक्चुअल, कोई उसका डॉक्यूमेंट क्या है ओनरशिप का इनके। डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर ही नहीं रहे हैं लॉर्डशिप, यही तो पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है पेज नंबर 128 के। मैं एक ये डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं कर रहे हैं, एक बार देख, सर, इसलिए ये- मैं कह रहा हूँ एक बार देख तो ले। आपके माया मैरिज पैलेस का खसरा नंबर क्या है, 1586/43 एरिया कितना है, 2625 स्क्वायर, ये 3900 स्क्वायर फीट, सर। 5250 स्क्वायर फीट है लॉर्डशिप। सर मैं एक मिनट टोटल रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है आपके कुछ पास? हाँ जी डॉक्यूमेंट सर, फाइल है ही ना नहीं सर। कर रहे हैं लॉर्डशिप, ये आप बस एक मिनट मैं आपको रेवेन्यू B1 फाइल किया है इन्होंने केवल। इनको दिए डॉक्यूमेंट? जी हाँ जी सर, पूरा जमा किया था। आप सर इनका संपत्ति कर की रसीद देख लीजिए। अरे रसीद रसीद हम नहीं देखेंगे, जी जो पूछते जा रहे हैं वो बताइए, इनको दिए डॉक्यूमेंट? हाँ जी सर, दिया है। कितना एरिया है उसको में, 3900 वर्ग फीट, और ये लॉर्डशिप, कितना कैलकुलेट किए हैं ऑर्डर में? 36,000 स्क्वायर फीट सर, 36,000 स्क्वायर फीट कैलकुलेट ये करके तो बता। बाकी कौन सा एरिया है? इसमें रिंकी अग्रवाल का 5,000 अलग एरिया है, सुनील कुमार ये सुनीता रानी का 2,500 अलग एरिया है, सुनीता रानी कौन है? ये सिस्टर है हमारी। हाँ। और इसके अलावा अनीता संदीप जैन का 2,500 एरिया अलग है। हाँ, वो मीना कौन है? वो मेरी सिस्टर है सर। अच्छा, वो सब बांट लिए अलग? सब अलग अलग यही कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, बांटे नहीं है सर। हाँ। ये इनका पृथक खसरा है, इनका B1 P2 भी अलग जमा खसरा किया गया। रहे, लेकिन मैरिज पैलेस तो एक है ना? नहीं सर, मैरिज पैलेस एक नहीं है हाँ, सर। तो क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसी पे हमारा मैरिज पैलेस एग्जिस्ट करता है। बाकी में बाकी जो एरिया है वो कभी कभार पार्टी के लिए जो होता है वो रिंकी अग्रवाल कोई अपने नक्शा खुद अप्रूव कराए हैं उसका मैरिज पैलेस किसका? का? नक्शा नक्शा सर नियुक्तिकरण में हमने कोई मैरिज पैलेस का document ही दिया नहीं हुआ है। है। पैलेस कहाँ है, नक्शा देयर कहाँ इज है? नो डॉक्यूमेंट। किसका? नक्शा सर 549 हमारा नियुक्तिकरण आवेदन था, उसमें लगा नक्शा हुआ है। कहाँ है जो आपके मैरिज पैलेस का टोटल? किसका सर? मैरिज पैलेस का वहाँ पे कोई नक्शा पास नहीं होता है सर। हाँ, भिलाई ऐसे नगर कैसे निगम में? नक्शा पास नहीं होगा? सर कहीं ये भी ले जाके गाड़ी खड़ा कर दो, कहीं देखिए सर, टोटल इन्होंने 36,000 अलग कहाँ अलग से पार्ट में निकाले किया है। 36,000 स्क्वायर फीट? 12 पेज नंबर 16 एक बार देख लेंगे। 36,000 स्क्वायर फीट कहाँ से निकाले? 12,000 टोटल एरिया और 23,000 जो खुला एरिया, उसको टोटल सर, वो करेंगे अलग-अलग नाम से लगभग है ना? 36,000। टोटल करेंगे नहीं, टोटल क्यों करेंगे, वो तो आपको बताना चाहिए था। जी वही हम बोल रहे हैं, जो कि हाई कोर्ट का प्रीमाइसेस का होगा तो टोटल क्षेत्रफल टोटल इतना 25 एकड़, कंस्ट्रक्शन एरिया 15 एकड़, सर इनको अलग अलग नाम बिल्डिंग्स आर 1 2 3 4, फर्स्ट बिल्डिंग इज 3 4 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये वो। सर इनका पार्ट अगर देख लेंगे तो भी इसमें अलग अलग पार्ट में इन्होंने खुद मेजरमेंट किया है। अरे आप लोग भी तो जो है ये अलग संपत्ति की मालकिन है। उससे क्या करना, अलग संपत्ति की मालिकी है। और सर जो इसमें माया ग्रीन्स को भी इन्होंने अप्रूव किया है सर। ग्रीन सर हम क्या बोल रहे हैं, टैक्स देने को तो हम तैयार हैं हाँ, सर। तो दीजिए 11 लाख कितना नहीं तो निकाले? सर इसमें पेनल्टी लगाई है सर। पेनाल्टी लगेगा ही। सर इसमें लिखा है कि सविवरणी गलत भरी है इस कारण, हाँ, तो ठीक है। जबकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हमने सविवरणी सही भरी है। आप अकेले के? हाँ, अकेले के, बाकी लोगों का बाकी लोगों का सर ऐसा है, कैलकुलेशन पता नहीं क्या है उसमें एक्ट में, लेकिन वो चूंकि एक्ट माया में सर मैरिज, लिखा है कि आप अपील करें जाके जी, यहाँ नहीं। भूस्वामी होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा पहला। छत्तीसगढ़ भूस्वामी है आप? भूस्वामी है? जो बाकी आप लोग मैरिज पैलेस के स्वामी हैं? नहीं सर, मैं मैरिज पैलेस केवल अपनी संपत्ति पे जो मेरा मैरिज पैलेस है उसका मैं और स्वामी बाकी हूँ। वो जो आपका वो जो प्रॉपर्टी है उसका कैरेक्टर है मैरिज पैलेस, वो रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस नहीं है, जी सर। वो कमर्शियल प्लेस नहीं है, कोई बिजनेस प्लेस नहीं है, मैरिज पैलेस है। तो मैरिज पैलेस में जितने हैं उसमें सर सब तो इन्होंने include अलग अलग नियमितीकरण भी तो लिया है सर। माया ग्रीन्स का अलग लिया है और होगा। माया तो मैरिज 3-5 पैलेस का। टिकड़ा में आप लोग सर मैं एक लॉ टाइम इज ग्रांटेड टू एवरी काउंसिल फॉर respondent to file reply। कुछ नहीं मिलेगा, जाके अपील करो। नहीं प्रॉपर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, गवाही होती है, डॉक्यूमेंट ये प्रोड्यूस करेंगे, हाँ। उसके बाद फिर सर, फाइनल ये हियरिंग इनको हमने जो जब पेपर जमा किया है उसको सीधा डिनाई कर दे रहे हैं कि हमारे पास तो पेपर कर जमा दे रहे नहीं थे, हुआ। अपील में जाके कन्विंस करिए ना, सर, वहाँ एविडेंस पे दीजिए, 12 गवाही लाख दीजिए। रुपए बोल रहे हैं, जमा करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा जमा ये कर कहना दीजिए। है, उनके एग्जामिशन का एप्लीकेशन लगा दीजिए। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ सर, रेमेडी सब तरीका ये लोग जानते हैं। एक प्रॉपर्टी है एक जगह, दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी जगह, तब वो पृथक जी पृथक हाँ, होगा। ये यही मैं बता ये रहा हूँ। तो मेरी सब अलग combine अलग करके अलग है ना सर, कंबाइन अलग-अलग है। करके आप मैरिज आप मेरा वो देख लीजिए, मैप देख लीजिए सर, मैप में दिखेगा सर। टाइम इज ग्रांटेड।